दलाल का एक ट्वीट और इकोनॉमिक्स टाइम्स की वो खबर, क्या ये कोइंसिडेंस थी? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो भाई कोई ना कोई साजिश सी लगती है जिसकी वजह से अडानी के शेयर को गिराया गया है जानबूझ करके। और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है, तो ये तो भाई आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन भाई इस तरीके की साजिशों से जो नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है वो हुआ है रिटेल इन्वेस्टर को। और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही पैनिक है इस समय। तो मैं उनको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि अडानी जी के साथ काफ़ी सारे विवाद हुए हैं और वो उनसे काफ़ी स्ट्रांगली बाहर निकले हैं और उन्होंने कमबैक किया है बहुत ही स्ट्रांगली। तो उन चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये एक खबर थी, अडानी लोन इशू। फ्रांस की कंपनी थी एसबीआई को धमकी, अगर अडानी को लोन दिया तो भाई उनके बॉन्ड्स बेच देंगे। ये थी 29 नवंबर 2020 की खबर। तो इस खबर को भी भाई अडानी जी ने धत्ता बताते हुए और काफ़ी स्ट्रांगली निकले थे इस खबर से भी। और अगर आप और खबरें देखेंगे तो अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट का ठेका देने पर गहराया राजनीतिक विवाद, केरल विधानसभा में विरोध प्रस्ताव पारित। क्योंकि यहाँ पर भी भाई अपोजिशन पार्टी वो रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल में है उससे अलग थी, इसलिए भाई यहाँ पर भी एक ये विवाद सा हो गया था। और अडानी जी आपको पता है जो रूलिंग पार्टी है उसके करीबी माने जाते हैं, तो इसलिए भाई विवाद चलते रहते हैं अडानी जी के साथ में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अडानी समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 5,000 करोड़ का फायदा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो राजस्थान में भी भाई जो सरकार है वो अपोजिट सरकार है, जो सेंट्रल में उसे अपोजिट है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हुई थी। आपने देखा है राजस्थान पावर लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों के समूह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एआरपीएल की कंपनसेंट्री टैरिफ देने की बात कही गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष पुराने विवाद को निपटारा कर दिया। तो ये विवाद भी निपट गया था और इससे भी भाई अडानी जी काफ़ी स्ट्रांगली निकले थे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक विवाद और हुआ था कि भाई रेल कंपनी पर जो रेल था ट्रेन के इंजन पर, वो उस पर अडानी जी का एक ये भाई आटा का ब्रांड था फॉर्चून वाला, उसको लेकर काफ़ी विवाद बनाया गया था। कई सारे ट्वीट किए थे। जो गुजरात का वो कांग्रेस के भाई जो नेता थे हार्दिक पटेल, उनका ट्वीट आया था। ये बात है, ये भी भाई पिछले साल की बात है। आपको वो ट्वीट दिखा देता हूँ, 12 दिसंबर का है पिछले साल के बाद ये ट्वीट है। भारतीय रेल पर अडानी के फ्रेश आटे का विज्ञापन देखने लायक है। अब तो दावे के साथ कह सकते हैं किसानों की लड़ाई सबके मार्ग पर है। ये आप देख सकते हैं फॉर्चून लिखा हुआ है, अडानी बिलमर लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसको प्रियंका गांधी जी ने भी भाई इसको रिट्वीट किया था, फेसबुक पेज पे भी लगाया था। तो एक तरीके से भाई जो अडानी जी के साथ में पॉलिटिकल गेम भी होते रहते हैं, क्योंकि इनको भाई करीबी माना जाता है मोदी जी का। तो भाई इन पे विपक्ष भी निशाना साधने का मौका ढूंढते रहते हैं और मौका कोई भी अगर मिलता है तो उसको छोड़ते नहीं है। इसके अलावा आप अगर ट्वीट देखेंगे तो ये भाई उस समय जब आंदोलन चल रहे थे फार्मर्स बिल वाले, तो ये 24 फरवरी का ट्वीट है। ब्यूटीफुल हाउ टू ट्रुथ रिवील इटसेल्फ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड रिलायंस एंड विद जैसा प्रिसाइडिंग, हम दो हमारे दो, ये राहुल गांधी जी का ट्वीट था। इसके अलावा आप देखेंगे तो अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं था। अडानी अंबानी फॉर्म्स लॉ हैव टू बी रिवोक्ड, नथिंग लेज एक्सेप्टेबल। तो ये भी देख सकते हैं आप कि मतलब इन्होंने भी काफ़ी ट्वीट किए थे। तो ये जो भाई पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ती हैं किसी भी मतलब अडानी जी या अंबानी जी की कोई छोटी सी भी कोई ऐसी खबर निकल आए तो उनको भाई किसी तरीके से भी नीचे करने के लिए। तो अब भाई इनको मिल गया एक मौका। वो दलाल ने एक ट्वीट कर दिया, फिर वो इकोनॉमिस्ट टाइम की खबर आ गई कि भाई जो फॉरेन इन्वेस्टर उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तो इन्होंने भी, विपक्ष वालों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें की जिसकी वजह से इन्वेस्टर का विश्वास उठ गया अडानी के शेयर से। अफरा तफरी में वो फटाफट से अपने जो शेयर थे उनको बेचकर भागने लगे और एक तरीके से पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट में अडानी के शेयर्स में। और लोगों ने इतनी मतलब न्यूज़ फैलाई, मतलब अब इकोनॉमिक टाइम जाना माना अखबार है, उसकी खबर को भाई कौन झूठा मानेगा। तो उन्होंने इस तरीके से भाई एक तरीके से भाई ऐसी खबरें फैलाई कि अडानी तो अब भाई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की खबरें फैलाई गई और उसके बाद से आप देख रहे हो लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो भाई इतनी सारी बातें हमें क्यों बता दी गई, हमें यह बताओ कि अब आगे क्या होगा। तो आगे आपको मैं यही बताना चाहता था कि अडानी जी ने काफ़ी पहले भी इन विवादों से कमबैक किया है। तो आने वाले टाइम में भी अडानी जी आपको देखेंगे कमबैक करेंगे। और इनके भाई कई सारे आईपीओ भी आ रहे हैं, आपको पता है अडानी एयरपोर्ट का आईपीओ आ रहा है, अडानी बिलमर का भी आईपीओ आ रहा है। तो ये भाई करेंगे कमबैक, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भाई फेक न्यूज़ की वजह से इनके स्टॉक गिरा दिए गए हैं। तो ये ऐसे ही रहेंगे और मुझे लगता है सूनर और लेटर चाहे नेक्स्ट वीक से जो अडानी के शेयर्स हैं वो नॉर्मली जैसे कामकाज होता है वैसे करने लगेंगे।
तो मैंने भाई सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बता दी हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो अभी भी यही कहना चाहूँगा कि जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, जल्दीबाजी में कोई भी शेयर को ना बेचें। सूनर और लेटर जब ये भागने लगे हैं तब भाई आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें या तब निकल जाएं, ऐसी कोई जल्दीबाजी में ऐसा डिसीजन ना लें। बाकी भाई आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। और बाकी मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों।